सभी को मेरा नमस्कार। मैं पायल जीजी ट्रिपल एस मॉडल टाउन रोहतक से। आज का हमारा जो विषय है वो है ताल। देखिए बेटा, ताल क्या होती है। जब भी हम कोई गाना गाते हैं तो वो कितना ही सुरीला क्यों ना हो, जब तक वो गाना ताल में नहीं होगा तो वो हमें इतनी खुशी नहीं देता या वो सुनने वाले को आनंद नहीं देता। तो ताल क्या करती है, कोई भी चीज़ हो, गायन हो, वादन हो या नृत्य हो, उनके ऊपर अंकुश लगाती है। तो ये तो था कि अब बात आती है कि ताल होती क्या है। जब भी हम कोई गाना गाते हैं तो उसके अंदर लगने वाला जो समय है, जिस भी गाने को गाने में जो समय लग रहा है और उस समय की जो गति है, मतलब जो गाने की जो गति है, उसको मापने का जो पैमाना है कि उस गति को किस तरीके से मापा जाए, कितनी गति है, उसे क्या कहा जाता है, ताल कहा जाता है। और ये तीनों में ही होती है आपकी। और ताल को आप किस पर बजा सकते हैं, ढोलक पर भी बजा सकते हैं, मृदंग पर भी बजा सकते हैं। तो ये तो था आपका ताल। इसी के अंदर आता है आपका मात्रा। देखिए मात्रा क्या होता है, ताल के समय लगने वाला थोड़ा सा जो समय होता है। जैसे कि मात्रा में आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हमारी जो घड़ी होती है उसमें टिक 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 की आवाज़ आती है, तो अगर हम क्या करते हैं, उसको पास से कान के लगा के सुने, टिक अगला टिक, एक टिक और अगले टिक के बीच में जो आवाज़ या जो गैप होता है वो एक क्या कहलाती है, जितना एक उसमें समय लगता है वो हमारी क्या कहलाती है, मात्रा कहलाती है। यदि जैसे कई कई मात्राओं की ताल होती है, कोई 6 मात्रा की ताल है, तो यदि टिक 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 इस तरीके से अगर हम 6 मात्राओं में ले रहे हैं तो 6 मात्रा की ताल बनती है, जैसे कि दादरा ताल है। और इसी तरीके से अगर हम वो टिक टिक की आवाज़ जो है वो 8 मात्राओं की होती है तो वो 8 मात्राओं की ताल कहलाएगी। जैसे कि 8 मात्राओं की ताल होती है हमारी कहरवा ताल। इसी तरीके से 10 मात्राओं की, आगे 12 मात्राओं की, 14 मात्राओं की, जितनी अलग अलग मात्राओं की अपनी अपनी अलग ताल होती है। तो अभी ये तो थी ताल की डेफिनेशन। ताल को बजाया कैसे जाता है, ताल के अंदर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, या ताल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको ताल में बताया मात्राएं होती हैं, हम उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो उसके बाद आता है ताल में, जब हम ताल को बजाते हैं तो एक हमारा आता है सम। सम क्या होता है, जब भी हम कोई ताली बजा रहे हैं, मतलब जब हम कोई ताल गा रहे हैं और उस ताल के अंदर पहली मात्रा की जो थाप होती है, पहली मात्रा की जो थाप है वो हमारी क्या कहलाती है, सम कहलाती है। कोई भी दादरा ताल है तो दादरा ताल में जो पहली मात्रा होगी वो उस मात्रा की जो थाप है वो आपकी क्या कहलाएगी, सम कहलाएगी। तो और सम का चिन्ह क्या होता है, सम के लिए हम क्रॉस का चिन्ह यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला हमारा आता है, सम के बाद आता है हमारा, सम हो गया, उसके बाद आती है ताली। ताली क्या होती है, देखिए विभागों के अनुसार होती है आपकी, मतलब विभाग भी हम बताएंगे। चलो मैं आपको पहले विभाग बताती हूँ क्या होता है। देखिए हर ताल में क्या होते हैं, कुछ विभाग होते हैं। जैसे दादरा ताल टुकड़े होते, विभाग माने कि कितने हिस्सों में ताल को बांटा गया है। जैसे दादरा ताल है, दादरा ताल के 2 विभाग हैं, 6 मात्राएं हैं दादरा ताल में, तो 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। हर विभाग में ताली क्या होती है, सम को छोड़कर हर विभाग पर किसी भी जगह अगर धा और धिन आता है, और विभाग की शुरुआत में जब वो धा और धिन आता है तो उस जगह पर जो थाप लगती है उसे हम ताली कहते हैं। समझ में आया, उसे हम क्या कहते हैं, ताली कहते हैं। अब इसको चिन्ह क्या दिया जाएगा ताली को, देखिए सम को हम क्रॉस का चिन्ह दे चुके हैं। अब हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि क्रॉस मतलब पहली ताली वो आ चुकी है, तो उसको छोड़कर जब भी ताली अगली जो थाप आएगी सम को छोड़कर उसे दूसरा नंबर दिया जाएगा, दूसरे के बाद जब आएगी उसे तीसरा नंबर दिया जाएगा, फिर आगे चौथा। इसी तरीके से आपकी जो ताली है उसकी थाप के अनुसार उनको चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद देखिए सम हो गया आपका, अब हो गया आपका ताली भी हो गया। अब ताल के अंदर आता है आपका खाली। खाली क्या होता है, देखिए खाली आवाज़ से ही जैसे हमें पता चल रहा है बोलने से ही कि खाली का मतलब खाली है,
तो खाली को बजाने का क्या है, खाली को बजाने का क्या तरीका है कि इसको हवा में हाथ हिलाया जाता है। जब भी हम कोई ताल गाते हैं तो उस हाथ को जब हम हवा में कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका खाली कहलाता है। खाली के लिए आपका जो चिन्ह यूज़ होता है वो ज़ीरो यूज़ होता है। तो यही 3 चीज़ें आपकी ताल के अंदर यूज़ होती हैं। सम यूज़ होता है, ताली यूज़ होती है, खाली यूज़ होती है। उसके बाद आता है आवर्तन। आवर्तन क्या होता है, पूरी ताल को एक बार में जो हमने गा लिया तो उस पूरी ताल को गाने को एक बार गाने का क्या हो गया, वो आवर्तन कहलाता है। तो आज हमने बात की सम, ताली, खाली, आवर्तन, विभाग और मात्रा। ये सब चीज़ क्या होती हैं, ताल के अंदर होती हैं। तो ये तो बात थी कि अब हम समझ रहे हैं ताल का सबसे मेन रोल क्या है कि वो बजानी आनी चाहिए। तो मैं आपको एक ताल बजाकर दिखाती हूँ। करते हैं दादरा ताल की। दादरा ताल के अंदर 6 मात्राएं होती हैं और 3-3 मात्राओं के 2 आपके विभाग होते हैं। 6 मात्राएं हैं, 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। पहली मात्रा पर आपका सम होता है और चौथी मात्रा पर आपका खाली होता है। कैसे बजाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ कि दादरा ताल, किसी भी ताल को कैसे बजाया जाता है और कैसे लिखा जाता है। पहले आपको बताती हूँ कि किसी भी ताल को बजाया कैसे जाता है और उसके बाद हम जिक्र करेंगे कि किसी भी ताल को लिखा कैसे जाता है। देखिए, बजाने के लिए एक किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। एक आपकी ताली की ज़रूरत है, फिर इस तरीके से उंगलियों के जो स्टार्टिंग एरिया है उनकी ज़रूरत होगी आपको, और एक खाली के लिए आपको इस तरीके से हवा में हाथ हिलाना है। 3 चीज़ें आपकी क्या हैं, ताल बजाने में काम आती हैं। तो पहले हम जिक्र करते हैं दादरा ताल का, जिसके अंदर मैंने पहले आपको बताया कि दादरा ताल के अंदर कितनी तालें होती हैं, मात्राएं होती हैं, 6 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम और चौथी मात्रा पर आपके खाली होता है। धा, धी, ना, धा, ती, ना, ये आपके बोल होते हैं। तो यानी कि जो सम है, जो ताली पहला जो सम है वो लगेगा धा पर, और धा, धी, ना। अब फोर्थ है धा, तो इस पर क्या जाएगा, आपका खाली जाएगा। देखिए, पहली बात है कि देखो, ये भी ज़रूरी नहीं है, कहीं भी आपका ताली लग सकता है और कहीं भी आपका खाली लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी विभाग की शुरुआत में धा है तो हमेशा उस पर खाली ही लगेगा, उस पर ताली भी लग सकता है। पहले मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि उसके ऊपर ताली लगती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर आपका खाली भी यूज़ हो जाए। तो चलिए बजाकर दिखाती हूँ मैं आपको। 6 मात्राएं, धा, धी, ना, धा, ती, ना। 6 मात्राएं। पहली मात्रा पर सम, धा, दूसरी मात्रा धी, तीसरी मात्रा धा, धी, ना, खाली धा, पांचवी मात्रा तीन, छठी मात्रा ना। देखिए, धा, धिन, ना, धा, तिन, ना। ये 6 मात्राएं, इस तरीके से आपने इनको बजाना सीखा। बात है कि इसको लिखना कैसे आना चाहिए। तो कोई भी जो एग्ज़ाम होगा आपका, एग्ज़ाम में आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा, और वैसे अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको उसमें बोलकर आपको ताल को दिखाना पड़ता है, हथेली पर बजाकर आपको उसको दिखाना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि इसको कैसे बजाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। पेपर में आपके अगर ताल का लिखना आ जाए तो सबसे पहले आप में को उसका परिचय लिखना पड़ता है। परिचय के अंदर आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे करना होगा। दादरा ताल, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? दादरा ताल, जिसके अंदर हमारी कितनी मात्राएं हैं? 6 मात्राएं हैं। सम कौन सी मात्रा पर है? पहली मात्रा पर है। खाली कौन सी मात्रा पर है? चौथी मात्रा पर है। विभाग दो विभाग हैं हमारे, 3 मात्राओं के हमारे 2 विभाग हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। एक बॉक्स बनाना है जिसमें पहले नंबर पर होगी मात्रा, दूसरे नंबर पर बोल, तीसरे नंबर पर चिन्ह।
पहले नंबर में हमने मात्राओं को लिखा है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने बोल लिखे हैं जो कि 6 हैं, धा धिन ना धा तिन ना। उसके बाद जैसा कि हमें पता है पहली मात्रा पर हमारे सम है, सम के लिए हम क्रॉस का यूज़ करते हैं। चौथी मात्रा पर हमारे खाली है, तो खाली के लिए हमने किसका यूज़ किया है, ज़ीरो का यूज़ किया है। तो बच्चों ये था आपका दादरा ताल का दादरा ताल का परिचय। इसके अंदर आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। दादरा ताल जैसे किसी भी ताल में यूँ होता है कि ये गीत गज़ल भजन आदि के साथ गाई जाती है। इस तरीके से आप परिचय को थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं वो मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपका पूरी ताल है, धा धिन ना धा तिन ना। दादरा ताल 6 मात्राएं, पहली मात्रा पर सम, चौथी मात्रा पर खाली, 2 विभाग। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमने ताल और दादरा ताल के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।